नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम career.com लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं, जहां हम आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग फैकल्टी से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन अब हमारे बीच में एडमिशन सेल के कुछ खास लोग मौजूद हैं जो आपसे बातचीत करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि भाई किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना अलग बात है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानना, जो कि खासतौर से पापा मम्मी लोगों को टेंशन रहती है कि कितनी फीस है, कितनी ड्यूरेशन का है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह का स्कोप है और किस तरह की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड है, उसके बारे में जानने के लिए हम आज इस कार्यक्रम में आपको रूबरू कराते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एडमिशन सेल की फैकल्टीज से। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर शिल्पी लवानिया जी का, जो है एडमिशन सेल की इंचार्ज। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में है इंजीनियर विपिन कुमार जी, जो भी एडमिशन सेल से ही है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शिल्पी लवानिया जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे। अगर हम बात करें आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आज हमारे यूट्यूब पेज पर आप सभी को बताएं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट जरूर कहना चाहूंगी। जी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वी वांट द एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज बिल्ट, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय व्हिच वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन फीट। इसी प्रेरणा के साथ आईआईटी संस्थान माननीय कुलपति महोदय एवं संस्थान के कर्मठ निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से निरंतर नई उपलब्धियां प्राप्त करने और नए आयाम को स्थापित करने में प्रयासरत है। संस्थान में अभी 45 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज हैं। वाह। हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे संस्थान ने सारे क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ स्मार्ट कंप्यूटर लैब्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें 10,000 से भी ज्यादा ई बुक्स, ई जर्नल्स, ई कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ये सभी कुछ आपको वहां मिलेगा। इसके साथ ही हमारे पास एक सेंट्रल वर्कशॉप है, सेंट्रल कंप्यूटर लैब है, उसको भी विकसित किया गया है। आपकी डिपार्टमेंट में ही? जी, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी फैसिलिटीज अभी उपलब्ध है। बहुत शानदार। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने विवेकानंद इनोवेशन सेंटर की भी स्थापना की है, जिसके अंतर्गत अभी एक होरिन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा स्टार्टअप बच्चों ने डेवलप किया है। हमारे संस्थान को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की तरफ से 5 स्टार ग्रेडिंग भी मिली हुई है। ग्रेट। जी मैम। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और ये भी बताया कि आपके ही कुछ एलुमनाई स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और उस मॉडल के साथ उन्होंने अवार्ड भी जीता, और उसके साथ आपने उन्हें बढ़ावा दिया है, अपने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट उन लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई आपके अचीवमेंट्स की। अगर हम बात करें आपका ये जो आईआईटी संस्थान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अपने आप में बहुत 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 पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत मानी हुई यूनिवर्सिटी है। आपका ये संस्थान इस विश्वविद्यालय में कितना पुराना है? मैम, हमारा संस्थान 1998 से एस्टैब्लिश्ड है और तभी से लगातार हमारे स्टूडेंट्स पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के इतिहास को सभी जानते हैं, कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज यहाँ से निकली हैं। उसके साथ ही इंजीनियरिंग संस्थान के बच्चे भी लगातार तब से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे संस्थान ने गेट की कोचिंग और सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए भी कोचिंग्स को कॉलेज में ही स्टैब्लिश किया और उनको ऑन कैंपस ट्रेनिंग दी। उसका रिजल्ट था कि इस बार हमारे बच्चे जो थे वो टीसीएस, विप्रो, एसेंचर और बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत ही रिनाउंड कंपनीज में अभी प्लेस्ड हैं। हमारे इंडस्ट्रियल विजिट लगातार टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिससे कि बच्चे इंडस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहते हैं और उन्हें पता चलता रहता है कि इंडस्ट्री में क्या पैटर्न है, अभी हमको क्या डेवलपमेंट करना है अपने अंदर। तो ये सारी चीजें संस्थान लगातार प्रयासरत है। इसके साथ सेमिनार्स, वर्कशॉप, जो कि इंडस्ट्री से बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स जिनको हम बुलाते हैं, उसके अलावा जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई आईआईटी हो, कोई एनआईटी हो या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां से रिनाउंड प्रोफेसर्स की लेक्चर्स, एक्सपर्ट लेक्चर्स, उनको हमेशा समय समय पर संस्थान जो है वो उपलब्ध कराता रहा है। बिल्कुल, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जी, बहुत बढ़िया। और प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह जी आपके संस्थान के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, और हमने ये देखा ही है कि वो कितने एंथुसियास्टिकली वो काम करते हैं और अपनी टीम को भी उतने जोश के साथ वो काम करवाते हैं और सिखाते हैं। और मैम, इसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों को जैसे अभी रोबोटिक्स जो है वो हॉट टॉपिक है, तो रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ भी कॉम्पिटिशन हमारे यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज कराया था, जो प्रगति टेक फेस्ट हुआ था। इसके साथ हम इंस्टीट्यूट लेवल पर भी इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। बच्चे रोबोट बनाना,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना, जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, जावा। बच्चे क्या है, अब आज की जो जनरेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी चाहती है, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं चाहती जो बहुत रिजिड हो। जैसे मैकेनिकल, हमारा करिकुलम भी उसी तरह का है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो वहीं तक सीमित है। उसका करिकुलम इंस्टीट्यूट ने इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि वो आज इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी जा सकता है। सिर्फ जरूरत क्या है, स्किल्स की और उन स्किल्स को निखारने की, जो हमारा इंस्टीट्यूट बखूबी कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की सर, तो पहले सबसे हम जानना चाहेंगे कि कितने कोर्सेज, कितने आपके संस्थान में इस वक्त चल रहे हैं? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स हमारे यहाँ संस्थान में रन हो रहा है इस समय, ओके। जो कि 4 साल का पूरा कोर्स है, 4 ईयर कोर्सेज है। और अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो 5 ब्रांचेस हम लोग रन करा रहे हैं इस समय। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी। और अगर हम इंटेक की बात करते हैं तो इस समय जो हमारे पास इंटेक है कंप्यूटर साइंस में 120 स्टूडेंट्स का पर ईयर है। बहुत बढ़िया। और रिमेनिंग 4 ब्रांचेस जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और मैकेनिकल, ईसी और सिविल, इसमें 60 स्टूडेंट्स पर ईयर हम लोग हर ब्रांच में इनटेक ले रहे हैं प्रेजेंट में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये प्रोसेस जो है सर एडमिशन का, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सरल शब्दों में अगर आप बताएंगे, यूट्यूब के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सभी छात्र अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, प्रोसीजर मैम बहुत सिंपल है कि ये बच्चे हमारे यहाँ जो इनटेक कर रहे हैं काउंसलिंग के जरिए हो रहे हैं। ओके। जैसे कि एकेटिव काउंसलिंग से मोस्टली बच्चे हमारे यहाँ इनटेक कर देते हैं। तो अभी जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं वो एकेटिव के जरिए ही हमारे यहाँ इसमें आ जाएंगे काउंसलिंग के जरिए। कुछ जो सीटें हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के जरिए लेते हैं जी। जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं www.dvru.org.in, इस पर बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन कराता है जिसको हम बोलते हैं वेब रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद हम उस बच्चों को कॉल करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पर टीचर से इंटरेक्ट होता है बच्चा, है ना। उसके बाद अपने कॉलेज के बारे में जानकारी लेता है, फिर वो अपना चूज करता है अपना ब्रांच जी। फिर ये प्रोसीजर आगे होता है और फिर हम उसको हम फाइनल कर देते हैं उसकी ब्रांच। आपके यहाँ काउंसलिंग सेल भी है जब बच्चा कंफ्यूज रहता है क्योंकि 12th के बाद में और आता है आप लोगों से बात करना चाहता है मैं क्या कोर्स ऑप्ट करूँ, काउंसलिंग सेल है आपके यहाँ? काउंसलिंग सेल में हम लोग जो पूरी टीम है हमारी जो एडमिशन की वो उसको क्या नाम है सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। इसके अलावा भी अगर बच्चा लगता है कि अभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ब्रांचेस में जो टीचर्स हैं वो अलग अलग ब्रांचेस के टीचर से उसको बात कराते हैं उसे। सही मार्गदर्शन देना सही मार्गदर्शक के जरिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। तो सर सबसे अहम मुद्दा जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं बच्चों के वो है फीस। जी जी। तो कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। मैम जो ये फीस है तो इसका अगर हम पर एनम देखें ट्यूशन फीस 70,000 है 1 साल की। तो ये 4 साल लगातार बच्चा हर साल 70,000 फीस इसमें पे करता है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन फीस पर सेमेस्टर है 2,000 रुपये। जब भी एक्सटर्नल एग्जाम जब होंगे एंड सेमेस्टर के तब बच्चा पे करेगा। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बाकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, अगर बच्चा चाहता है तो वहाँ से भी ये जानकारी हासिल ले सकता है। और फीस ऑनलाइन ही सबमिट होती है? दोनों तरीके का प्रोसीजर चला रखा है अभी, जैसी भी सहूलियत, क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसी जगह से आते हैं जो ऑनलाइन मोड में नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन मोड के लिए भी ड्राफ्ट के जरिए इस फीस को लेने का प्रोसीजर तैयार किया है। बहुत बढ़िया। ये एडमिशंस कब तक ओपन है? अभी हमारी सेकंड राउंड की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी लेवल की जो काउंसलिंग है सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। आई थिंक ये आगे चलेगी तो थर्ड राउंड तक और जाएगी, यानी कि इस महीने के लास्ट 30 तारीख तक। देन आफ्टर एकेटिव की काउंसलिंग चालू हो जाएगी नेक्स्ट हमारे मंथ से 8 या 10 तारीख के अप्रोक्सी। अभी डेट उन्होंने फाइनल नहीं करी है, फिर वहाँ से बच्चे हमारे आना शुरू हो जाएंगे। तो सर ये जो फीस स्ट्रक्चर आपने बताया है ये तो प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग तो बहुत कम है। देखिए विश्वविद्यालय की अपनी फाइनेंस कमेटी रहती है, उन्होंने इसको डिसाइड किया हुआ है ये देखते हुए कि गरीब परिवार के बच्चे भी इसको इंजीनियरिंग कर सकें जी जी। और स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज क्योंकि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करा रही है तो उससे भी बच्चे हेल्प लेते हैं। जी जी, समय समय पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। और हम आपसे फिर यही दोहरा कर कहना चाहते हैं कि जब आप अपने भविष्य की बात करते हैं तो जब फैसला लेने का समय है उस समय पर आप सही डिसीजन लीजिए, सभी चीज़ों को एनालाइज कीजिए। आप फीस को भी देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखिए, खासतौर से आप उस संस्थान के इतिहास को भी देखिए। वो देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से कितने अच्छे बच्चे
पढ़कर पास आउट होकर के गए हैं। आज उन्होंने अपना देश में दुनिया में नाम बनाया है। आपको किस तरह की फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट टीचर रेशियो एक क्लास में कितना है, आपको लैब्स किस तरह की दी जा रही है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंजीनियरिंग ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, थ्योरी कम है, यानी पूरा ओवरऑल ट्रेनिंग बेस्ड है। तो वहाँ का संस्थान जहां भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां के आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, लैब्स को देखिए, वो कितनी हाईटेक है, आपको कितना अच्छा समझा सकते हैं और आपकी फैकल्टी किस तरह की है। तो बहुत अच्छा लगा आज आईटी डिपार्टमेंट से आप दोनों डॉक्टर शिल्पी लवानिया जी और साथ ही साथ इंजीनियर विपिन कुमार जी आप आए हैं, एडमिशन सेल से आप दोनों हैं। बहुत अच्छी और बहुत सरल तरीके से आपने जानकारी दी कि कैसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। तो समय ना गवाएं, मौका ना गवाएं, जल्दी से एनालाइज करना शुरू कीजिए चीजों को और जल्दी से जल्दी आप अपने भविष्य को ऊंचाइयों पर ले जाइए, उसका सही फैसला कीजिए। फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इस सामुदायिक रेडियो की ओर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूं और आप लोगों को धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम career.com को रेडियो पर सुना भी और यूट्यूब पेज पर देखा भी। होगी आपसे फिर से मुलाकात, तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।